लाल चौधरी साहब, कौमी साहब सुबह से देख रहे होंगे सर, क्या आप सोच रहे थे आज वोटिंग हो जाएगी नहीं होगी, या आपको पता था कि ऐसा होगा, हुकूमत इस तरह की हरकतें करेगी? देखिए, खान साहब ने कभी भी कोई इज्जत वाला फैसला नहीं किया और जाते जाते भी वो इज्जत की राह नहीं इख्तियार करना चाहते, और उन्होंने वही रास्ता अपनाया जो उन्होंने जिंदगी में पहले कई दफा अपनाया है। और ये वोटिंग आज नहीं होगी तो ये वोटिंग फिर कल हो जाएगी। ये वोटिंग अब टल नहीं सकती, या तो आईने पाकिस्तान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, और अगर उस पर खत्म नहीं करना तो फिर उस पर अमल ही होगा, अमल अदालतें करवाएंगी, अमल यकीनन करना ही पड़ेगा। तो ये वाले जो टैक्टिक्स है, एक जिद्दी बच्चे की तरह जो कहता है ना मैं खेलूंगा ना खेलने दूंगा, ना मैं ये खुद उसने कुछ किया है, ना इस पाकिस्तान को बसने और चलने दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस जिद का नुकसान हमारी जमात या ऑपोजिशन को नहीं हो रहा, बल्कि इस जिद की नुकसान पाकिस्तान को इस वक्त हो रहा है। वो आपने देख लिया है स्टॉक एक्सचेंज की सूरत में, डॉलर की सूरत में। तो ये सारी चीजें जो है ये बड़ी अहम है, मगर उनको मुल्क की कोई वास्ता नहीं है, वो अपनी जिद पूरी कर रहे हैं, अपनी ईगो उनकी बहुत बड़ी है। अच्छा, वो कहते हैं अपोजिशन को कोई वास्ता नहीं है हुकूमत से, क्योंकि वो आके कुछ चीजें हैं जो उसको सेटल करना चाहते हैं, जैसे ओवरसीज का वोट खत्म करना चाहते हैं, जैसे अगर आप बात की जाए एक ऑर्डिनेंस के तहत तमाम केसेस खत्म करना चाहते हैं, नैब को खत्म करना चाहते हैं, उसके बाद उन्होंने अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ जाना ही है। देखिए, बात यह है कि ये सारी प्रेडिक्शंस उनकी अपनी जाती हैं, और इसमें तो अभी तक ऐसी ना कोई बात हुई है। पहले हुकूमत बनेगी, फिर उसके बाद रिफॉर्म्स के लिए एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी, पार्लियामेंट के अंदर ये सारी बहस की जाएगी, और इससे ऐसा हमने तो केस भुगत लिए है भाई, हमें नैब क्यों खत्म करनी है? तो अब तो खान साहब की बारी है नैब फेस करने की, उनके वजीरों की, जिन्होंने आटा, चीनी, घी, अद्वियात, ऑयल नहीं छोड़ी, जो उन्होंने लूटी नहीं है। तो वो फराह खान से लेकर और हर आदमी जो इनका है वो सारे के सारे इमरान खान तक सारे इसमें आते हैं। सो हमें तो जरूरत नहीं है नैब खत्म करने की, मगर रिफॉर्म्स और पाकिस्तान को चलाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो जरूर करेंगे। ठीक है, अगर आज भी वोटिंग नहीं कराई जाती तो आपको लगता है कि स्पीकर, मैं वजीर आजम इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो सकते हैं? देखिए, तौहीन अदालत तो इस वक्त सुबह से हो रही है, और वोटिंग अभी तक कंप्लीट तो नहीं हुई ना, अभी तो नहीं हुई ना तौहीन। सुप्रीम कोर्ट का अगर हुक्म पढ़े तो उन्होंने ये कहा था कि आप एजेंडा जो है 3 अप्रैल का उससे बाहर नहीं जाएंगे। ये सारे जो तकारीर हो रही है ये उस एजेंडे से बाहर हो रही है। वोटिंग से पहले तकारीर होती है, बहस होती है इस पर, जो भी एजेंडा उस बहस के दिन गुजर चुके हैं। एजेंडे पे लिखा हुआ है वोटिंग ऑन, वो वोटिंग का दिन है जो कि करारदाद बहस के दिन गुजर चुके थे। बहरहाल उसके बावजूद अब मुझे ये बताइए कि कौन सी बहस कोई नतीजा खेज हो गई है? यानी ये डिलेइंग टैक्टिक्स है कि कभी आप वक्फा कर देते हैं, कभी आप तकरीरें करवानी लंबी लंबी शुरू कर देते हैं। इनका असल में ये कोई एनआरओ चाह रहे हैं जो मेरा ख्याल है मिलेगा नहीं। अच्छा, ख्वाजा आसिफ का बयान मैं देख रहा था, गुज़िश्ता रोज एक वीडियो भी वायरल हो रही थी, कह रहे थे नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, कुछ इतलात हैं ऐसी? देखिए, एक बात तय है, मियां नवाज शरीफ जो है अगले इलेक्शन से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करेगी। अच्छा, वापसी का कुछ नबी नहीं बता सकते आपके, कब आएंगे कब नहीं है? देखिए, ये यकीनन इस बात का अभी उनके कुछ सेहत के भी मामला हैं, और कुछ उसके बाद पार्टी अपनी तैयारी करेगी। उनकी वापसी जो है वो उसकी भरपूर उनका इस्तकबाल और बाकी सारी चीजें, मगर एक बात तय है कि अगले इलेक्शन से पहले आएंगे, और अगला इलेक्शन भी ज्यादा दूर नहीं है, इंशाल्लाह ताला इसी साल होगा। अच्छा, हुकूमत, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, हुकूमत, ये बात इमरान खान भी कह रहे हैं, उनके मुशीर भी कह रहे हैं, उनके वजीर भी कह रहे हैं, अपोजिशन पीडीएम खास तौर पर मुस्लिम लीग नून जाने इलेक्शन में जाने से पहले घबरा रही है, ऐसा है वाकई में? अगर आप इलेक्शंस अनाउंस हो गए थे, निगरान हुकूमत बनती है, इलेक्शन से ले जाते हैं, अल्टीमेट हर सियासी जमात का एक मोटो यही होता है कि हम अवाम में जाएं, इलेक्शंस जीतें और वापस आएं। और एक नजरिया यह भी है कि जो 1.5 साल का टेन्योर बचा है इस हुकूमत का, अगर अभी पीडीएम को हुकूमत मिल जाती है तो यह आसान नहीं होगा। देखिए, ये हमें भी पता है ये आसान नहीं है, जितना मिसमैनेज और जितनी बैड गवर्नेंस की वजह से इस पाकिस्तान के जो हालात है, ये कोई 1.5 साल आसान नहीं है। मगर ये नहीं हो सकता कि आप एक ऐसे इलेक्शन में चला जाएं जो गैर आईनी इक़दामात के बाद इलेक्शन अनाउंस कर दिया जाए।
तो हलाल इलेक्शन में जाना चाहते हैं। हम ऐसे इलेक्शन में नहीं जाना चाहते जो गैर आईनी इकदाम की वजह से इलेक्शन आया हो और 4 सूबाई असेंबलियां चल रही हो, ऊपर इलेक्शन हो रहा हो। ये भी अजीब सा मामला बन जाता है। पाकिस्तान में ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए एक कंसेंसस चाहिए। खान साहब तो सिर्फ इसलिए इलेक्शन याद आया कि अब उनकी जाने की बारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।